Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Taparoma and in today's video we are going to discuss the characteristics of chemical reactions. So chemical reaction क्या होती है ये हम लोग previous video में already discuss कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग को जानना है क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एक रिएक्शन की जिसके थ्रू हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रही होगी, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, मतलब किस तरीके से केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें पता है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। आपको केमिकल रिएक्शन से बहुत प्यार होगा, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड। सो अगर नहीं है तो हो जाएगा, क्या तो मैम नहीं है एक्चुअली। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं इनमें क्या क्या अलग अलग चीजें होती हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मतलब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, कोई रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है हीट एब्सॉर्ब होती है, कोई रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, कोई रिएक्शन होती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो बहुत सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर एक केमिकल रिएक्शन की। सो इन टुडेज वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज रिएक्शंस, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Characteristics of chemical properties. So there are some characteristics by which we can identify the occurrence of a chemical reaction. As I told you कि अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो केमिकल रिएक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यू कैन आइडेंटिफाई कि वो अकरेंस वो अकर कर रही है केमिकल रिएक्शन या नहीं। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज द इवोल्यूशन ऑफ द गैस। कि इवोल्यूशन ऑफ द गैस, आई होप सो आप मीनिंग समझ रहे होगे, गैस का इवोल्यूशन होना, इवोल्यूशन मतलब निकलना। तो ये है इवोल्यूशन ऑफ द गैस, बाकी डिटेल में बताएंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, किसी किसी में प्रेसिपिटेट बन के आ जाते हैं बाहर। देन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, चेंज इन कलर एंड देन सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो ये है टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 है हमारा जिसमें इवोल्यूशन ऑफ द गैस, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन तभी होती हैं जब उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होता है और उसका मिक्सचर होता है या फिर, राइट। सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकर, कुछ केमिकल रिएक्शंस अकर करती हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और द मिक्सचर ऑफ गैसेस। या तो उसमें गैस प्रेजेंट होती है, इवॉल्व होती है, और या फिर क्या होता है, या फिर उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से मैं रिपीट करती हूं। देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस which occur with a evolution of a gas or we can say mixture of gases, ठीक है। क्या मतलब इसका, I'll explain with the reaction. So metals like zinc, मैग्नीशियम, आयरन एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ विद द इवोल्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। देखो, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवॉल्व होना, मतलब कि गैसेस का निकलना, ठीक है। सो गैसेस का निकलना इज इवोल्यूशन ऑफ द गैस। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, HCl के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। और ये बड़ी कॉमन सी रिएक्शन जो आप अभी से याद कर लो कि अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाता है, वो भी याद रखना। तो उसके साथ हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं, नॉट ऑल द मेटल्स बट अगर हम मेटल्स को रिएक्ट करते हैं मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। और ये कौन सी गैस निकलती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज करते हैं पहले, ओके। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, जिंक का लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जिंक है, सो वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक। जिंक में आप ऐड कर दो HCl को, तो ये पता है क्या देगा, एक कंपाउंड बनेगा ZnCl2 जिसको आप बोलोगे जिंक क्लोराइड, एंड सेकेंड सब्सटेंस, सेकेंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, राइट। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी इवोल्यूशन ऑफ गैस की कैटेगरी में आ रही है, जिसमें अगर हम मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हो क्या रहा है, वो मेटल अपना क्लोराइड बना ले रहा है, मेटालिक क्लोराइड बन रहा है जिसको आप बोलते हो ZnCl2, जिंक क्लोराइड यहाँ पे बोलोगे आप इसको, और साथ में बन रहा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक सॉरी, साथ में बन रहा है H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से होता है। मैग्नीशियम का आप करोगे सेम चीज होगा, मैग्नीशियम प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, ये भी सेम बनाएगा, MgCl2 प्लस H2।
आयरन का आप एग्जांपल ले लो, सेम बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होगी ही होगी। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम जब रिएक्ट कराते हैं सो दे प्रोसीड विद द इवोल्यूशन ऑफ द गैस, ठीक है, ओके। When lead nitrate is heated, it gets decomposed to give a solid residue of a lead monoxide with the evolution of the nitrogen dioxide and oxygen gases. अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा हाइड्रोजन गैस निकले, राइट गैसेस बहुत होती है हमारी, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, तो कोई भी हो सकती है। तो अगर आप एक एग्जांपल लेते हो जिसमें क्या है, व्हेन लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट गेट्स डिकम्पोजेस टू गिव अ सॉलिड रेसिड्यू, तो ये क्या देगा, ये एक सॉलिड रेसिड्यू देगा। अगर आप इसको क्या करोगे, हीट कर दोगे, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ये एक सॉलिड रेसिड्यू देगा, साथ में क्या दे रहा है देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो सॉलिड रेसिड्यू जो यहाँ पे बनता है बेटा, वो होता है लेड ऑक्साइड का, और क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2, साथ में देता है ऑक्सीजन गैस। तो ये बनती है इसकी कंप्लीट रिएक्शन। फिर से रिपीट करूं, अगर लेड नाइट्रेट को आप हीट कर दो, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो क्या होगा, ये क्या देगा, सबसे पहले ये सॉलिड रेसिड्यू देगा, सॉलिड सब्सटेंस बोल लो, सॉलिड पार्ट जो निकलेगा वो देगा, साथ में क्या देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये क्या था हमारा, ये था हमारा लेड नाइट्रेट, ठीक है। चलो, तो क्या बोला मैंने, अगर हम लेड नाइट्रेट को क्या कर दे, हीट कर दे, हीट का सिंबल डेल्टा होता है, तो जहां भी मैं डेल्टा बनाऊं दैट इज हीट। अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो क्या देता है, एक सॉलिड सब्सटेंस निकाल के देता है जिसको आप लेड ऑक्साइड बोलते हो, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और फिर ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है। यू कैन बैलेंस इट इफ यू वांट आल्सो। यहाँ पे 6 देन 2 4, यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे 2 लगेगा तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा तो यहाँ पे 4 लग जाएगा, जस्ट अगेन 2 2, देन नाइट्रोजन N is 2, यहाँ पे N is 2, then 2 4 5 6 7 8 and 3 2 6 6 2 12। सो बेसिकली इसको जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन के आएगा 2 2 एंड यहाँ पे अगर 4 लगाते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, राइट, यहाँ पे लगा दोगे 4, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अब बैलेंस होगी मेरे ख्याल से 4 2 8 9 10 11 12 6 2 12 4 एंड 2, यस बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस भी कर सकते हो। वैसे बैलेंसिंग तो अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दूंगी मैं, अभी जस्ट एक क्योंकि लिखी है रिएक्शन तो बैलेंस कर दिया मैंने, यहाँ पे भी ऊपर भी चाहो तो बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी किसकी, एक केमिकल रिएक्शन की। क्या प्रॉपर्टी थी ये थी इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम हीट करते हैं या किसी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो प्रोसीड करते हैं और वो एंड में कोई गैस जो है एज अ प्रोडक्ट देते हैं। ये गैस कोई भी हो सकती है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि कोई भी एक पर्टिकुलर गैस है वही हमेशा इवॉल्व होगी। हाँ, सर्टेन मेटल्स या नॉन मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ज्यादातर मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट कर दें तो क्या बन के मिलेगा, जल्दी से याद करो, एक मिलेगा लेड ऑक्साइड का सॉलिड रेसिड्यू, साथ में मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले आप ये सोचो कि प्रेसिपिटेट होता क्या है, होप सो वैसे पता होगा, बट स्टिल अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। प्रेसिपिटेट को एक वर्ड में अगर मैं बोलूं सो इट इज लेफ्ट ओवर पार्टिकल, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट दिख रहा है लेफ्ट ओवर पार्टिकल, राइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी बन गई है, ओके, लाइक बेकार कह सकते हो। सो लेफ्ट ओवर पार्टिकल, जब भी कभी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो कुछ एंड में छूट जा रहा है, मतलब छूट जा रहा है इन द सेंस रिएक्शन में कुछ नहीं छूट जा रहा है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, बट उस रिएक्शन के बाद हमें कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब आपने ग्लास लिया, आपने कोई भी
प्रोसेस किया, जैसे अभी आपने देखा था सॉलिड रेसिड्यू बच रहा था, तो उसी तरीके से कुछ प्रेसिपिटेट वो होता है जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल होते हैं, जो रिएक्शन खत्म होने के बाद बच जाते हैं, सो वो होते हैं हमारे प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, मतलब कि जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब बात की बात है, साथ में कुछ ना कुछ बचा हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, बचा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर अ सॉलिड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। देखो जो सॉल्यूशन होता है हमारा, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। अब ये जो सॉल्यूट है, मान लेते हैं ये जो है ये हमारा वाटर है, ठीक है, और ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा सॉलिड पार्टिकल है फॉर एग्जाम्पल। तो एक ऐसा भी सॉल्यूशन होता है, इस टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसको जब आप मिक्स करोगे तो वहां पे क्या होगा, एंड में सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो बच जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी लेफ्ट एट द एंड, ठीक है। तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स बच गए। ये जो सॉलिड पार्टिकल जिसको आप सेपरेट कर सकते हो, दिस सॉलिड पार्टिकल, लेफ्ट ओवर सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड, किससे सेपरेट कर सकते हो, फ्रॉम द सॉल्यूशन, इज कॉल्ड यहां पे लिखा है प्रेसिपिटेट, इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन में आपने दो चीजें डाली हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिनमें से एक सॉलिड पार्टिकल है, एक हमारा कोई लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्टिकल है, कई बार रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो थोड़ा सा रह जाता है, एंड में थोड़ा सा क्या हो जाता है, रह जाता है। ये जो रह जाता है जिसको आप सेपरेट कर सकते हो, देखो रह जाता है अगर मैं बोल रही हूँ तो दैट इज कि वो बचा हुआ जो आप, यू कैन सी इट, राइट, सो दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो अगर वो सेपरेट होता है सॉल्यूशन से तो उसी को आप नाम दे देते हो एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ओके, सो बेसिकली समटाइम्स व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर, a solid gets separated from a solution and the solid thus separated is called a precipitate, उसी को हम क्या बोलते हैं, that is considered as a precipitate। okay, now next देखते हैं क्या बोल रहे हैं। next thing is when an aqueous solution of sodium sulfate, what is sodium sulfate, sodium sulfate is basically Na2SO4। ये क्या होता है, अगर कोई भी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट को आप क्या कर दो, मिक्स कर दो विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, किसके सॉल्यूशन के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम BaCl2, ठीक है। तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है, किसका, बेरियम सल्फेट का, किसका, बेरियम सल्फेट का, और साथ में क्या बच जाएगा, NaCl बच जाएगा। तो ये जो ये निकल के आया है बाहर, ये क्या है, ये है प्रेसिपिटेट। अच्छा, आपको पता है प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी लिखते हैं, प्रेसिपिटेट को हम क्या लिखते हैं, पीपीटी लिखते हैं। प्रेसिपिटेट को हम शो कैसे करते हैं, मान लो ये पूरी रिएक्शन लिख दी मैंने, आपको पता कैसे चलेगा इन दोनों में से प्रेसिपिटेट क्या है, तो एक तो आप चलो प्रेसिपिटेट पीपीटी या तो मेंशन कर दो, नहीं मेंशन होगा तो क्या होगा, तो उसकी जगह पे हमेशा एक डाउनवर्ड एरो बना होगा, क्या बना होगा, दिस डाउनवर्ड एरो, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है कि ये प्रेसिपिटेट इस चीज का बचा है। डाउनवर्ड एरो भी आप समझ रहे हो, डाउनवर्ड इशारा दे रहा है, मतलब नीचे को इशारा दे रहा है, दैट इज नीचे कुछ पार्टिकल्स जो है वो रह गए हैं, सो दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट, और इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। एग्जांपल हमने क्या देखा कि अगर हम सोडियम सल्फेट को एक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बना दे किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 is mixed with solution of barium chloride के साथ अगर आप मिक्स कर दोगे तो वो क्या बना देगा, white precipitate of barium sulfate is produced and this is of white color। ये भी याद रखिएगा कि ये जो बन के आया है ये किस कलर का होगा, white कलर का होगा। ये कुछ इंडिकेशंस वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। देन और क्या बोल रहे हैं कि ये जो बन के आया है ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, और ये प्रेसिपिटेट है यानी कि इसमें आप डाउनवर्ड एरो से इसको शो कर दोगे। यू कैन ऑल्सो बैलेंस इट, देखो यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 2 लगा है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2, ठीक है। और क्या बचा, SO4 is 1, बेरियम is 1, आई गेस इट इज बैलेंस्ड, राइट। खैर आपको बैलेंसिंग आज नहीं पढ़नी है, आज जो आपको पढ़ना है वो इक्वेशन यही है, केवल आपको प्रॉपर्टीज पे मेन फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसकी रिएक्शन। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैम ये सब बन के कहाँ आ रही है, आपको कैसे पता कि सोडियम सल्फेट जो है ये Na2SO4 है, हम तो इसको NaSO4 लिखने वाले थे, या हम इसे NaSO4 होल ट्वाइस लिखने वाले थे। तो बेटा ये फॉर्मूलाज होते हैं, ये किस तरीके से आते हैं, वैलेंसीज के थ्रू आते हैं। जैसे मैं इसी को बना देती हूँ
SO4 को आपको बनाना है। तो आपको Na की वैलेंसी पता होगी क्या होती है, +1, सल्फेट की पता होगी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो Na के पास ये 2 वाला टर्म चला जाएगा और SO4 के पास ये 1 वाला टर्म चला जाएगा। क्योंकि हम 1 मेंशन नहीं करते हैं तो इसलिए 1 को शो नहीं करना है। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, Na, और Na के पास क्या आ जाएगा 2, और SO4 के पास क्या आ जाएगा 1, जिसको मेंशन नहीं करते हैं। तो ये आ गया Na2SO4। बेरियम क्लोराइड कहाँ से आया होगा, देखो बेरियम की वैलेंसी होती है +2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। क्रिस क्रॉस कर दो, Ba के पास 1 जाएगा और Cl के पास 2 जाएगा, तो BaCl2 बन गया। ठीक है, एंड सो ऑन विद द बेरियम सल्फेट एंड विद द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मुलाज बनते हैं। फॉर्मुलाज बनाना तो आपको मस्ट है, जो आना ही चाहिए, अदरवाइज आप जो नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन करोगे उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप वैलेंसीज जरूर पढ़ लेना। ठीक है, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसके एक ब्रीफ में बता दूंगी। खैर, ये होती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। क्या तो मैम ये क्वेश्चन पूछना, आपने हमारा पूछ के आपने हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। सो टेम्परेचर तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते होंगे। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो अकर करती हैं जिसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्परेचर इंक्रीज करना या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करना, तो ये होता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल क्या लिखा है यहाँ पे, when quicklime is treated with water in a beaker, a large quantity of heat is produced. As a result, this happens. पहले तो ये quicklime क्या होता है, quicklime क्या होता है पहले ये समझ लो। This quicklime is CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को ही आप क्विकलाइम बोलते हो। ठीक है, तो क्विकलाइम क्या हो गया, CaO। तो अगर आप क्विकलाइम को हीट कर दो, Ca ये ओके, तो ये क्या है, CaO को आप हीट कर दो, किसके साथ हीट कर रहे हैं, इफ क्विकलाइम इज ट्रीटेड विद वाटर, H2O के साथ इसको अगर हम ट्रीट कर दें तो क्या होगा, इफ क्विकलाइम इज ट्रीटेड विद वाटर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, in a beaker large quantity of heat is produced, as a result the beaker becomes very hot, such reaction this। वैसे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है प्रोडक्ट, मैं आपको बता देती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के आता है, CaOH होल ट्वाइस बन के आता है, और साथ में क्या निकलती है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब अभी भी मैंने आपको बताया क्या होता है, दिस इज हीट। डेल्टा मतलब हीट। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्या बोलोगे, क्विकलाइम। तो देखो होता क्या है, अगर हम क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के आता है, साथ में कुछ हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। यहाँ पे जो हीट निकल रही है, अगर हीट कभी निकलती है तो इसको बोलते हो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया होगा। एक्सोथर्मिक, ये कैसी रिएक्शन है, अगर मैं पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ये रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद कैसे रखेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है, देखो दो टाइप की रिएक्शन होती है बेटा, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एक्सो से आप याद रखो एग्जिट। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जिट, हीट एग्जिट करेगी, एग्जिट मतलब निकलना, तो इसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगी, एग्जिट होगी। एंडोथर्मिक मतलब एंटर करना, तो वहां पे हीट एब्सॉर्ब होगी। हीट अगर निकल रही है तो आप उसको बोलोगे एक्सोथर्मिक, हीट अगर एब्सॉर्ब हो रही है तो आप उन रिएक्शंस को बोलोगे एंडोथर्मिक। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा मतलब प्रोडक्ट में हीट जो है वो निकली, तो हीट बाहर हुई, माइनस डेल्टा लिखते तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, इजी है ना। फिर से मैं इसको रीड कर रही हूँ, सुन लो। When quicklime is treated with water, अगर हम quicklime को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, भेजेंगे, in a beaker a large quantity of heat is produced, क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकल के आएगी। As a result the beaker becomes very hot, जिसकी वजह से क्या होगा, बीकर, जिस भी चीज में आप ये पूरी प्रोसेस रिएक्शन कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, एंड सच रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड एंड दे आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसी को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब अगर ज्यादा गर्म हो जाए एंड में जो भी रिएक्शन है उसका, जो भी आपने कंटेनर या वेसल या बीकर जो भी यूज किया है, तो उसको आप बोलोगे एक्सोथर्मिक। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसको आप बोलोगे एंडोथर्मिक, मतलब रिएक्शन में जो चीज है उसने हीट एब्सॉर्ब कर ली। क्लियर है ये चीज सबको। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हेन अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या क्या बोला है, अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम
hydroxide BaOH whole twice are mixed together in a test tube and the mixture is stirred with a glass red. The bottom of the test tube becomes cold. In this reaction heat is absorbed. और इसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इस रिएक्शन को आप बोलोगे कि ये एक कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है. अब अगर मैं बोल रही हूँ ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है. अगर आपने इन दोनों को हीट किया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सॉरी आपने इन दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली में, यहाँ पे जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी. एब्जॉर्ब होगी तो क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे कि ये कैसी है, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, चलो इसको एक बार बना के भी आप देख लो. ये क्या बन जाएगा, NH4 OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड साथ में BaCl2. ये रिएक्शन होगी हमारी. ठीक है, अब इस रिएक्शन में और भी कुछ समझना हो तो आप देख लो भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. व्हाई इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्यों है, क्योंकि जो भी हमारा कंटेनर है वो एंड में क्या हो रहा है, एट द एंड इट इज गेटिंग कूल्ड. तो यानी कि ये क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है. सो दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो आई एम रिपीटिंग इट. When अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, जब अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे एक साथ एक टेस्ट ट्यूब में, एंड द मिक्सचर इज स्टिर्ड विद अ ग्लास, स्टिर्ड मतलब घोलना, मिक्स करना, स्टिर्ड विद अ ग्लास रेड, द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड. तो जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. जब आप मिक्स कर रहे हो तो वो ठंडा हो जाएगा. क्यों ऐसा हो रहा होगा, वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो जो रिएक्टेंट्स डाले हुए हैं. ठीक है, इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. और जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक. अब एंडोथर्मिक कैसे याद करना है, याद करो मैंने क्या बोला, एंडो मतलब एन मतलब एंटर करना, एक्सो में एक्स मतलब एग्जिट करना और एंडो में एन मतलब एंटर करना. तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी जहां पे क्या होगा, हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है. आप यहाँ पे माइनस हीट भी लिख सकते हो, माइनस डेल्टा या माइनस हीट. क्लियर ये चीज सबको, देख लो. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट. ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन नंबर 2 हो गई. ये क्या है, ये कौन सी रिएक्शन कौन सी कैटेगरी में आ रही है, अगेन चेंज इन टेम्परेचर. भैया चेंज इन टेम्परेचर ही हो रहा है, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करे चाहे टेम्परेचर डिक्रीज करे, है तो टेम्परेचर में ही कोई ना कोई बदलाव. सो दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. फोर्थ कैटेगरी इज चेंज इन कलर. कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें जब वो प्रोसीड करती हैं तो कोई कलर चेंज हो जाता है प्रोडक्ट का. ठीक है, जैसे कॉपर लिया था ब्लू कलर का, हो गया व्हाइट कलर का, या कोई भी कलर, कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है. तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें चेंज इन कलर देखा जाता है. हो सकता है वो किसी और कलर का और किसी और कलर का हो गया, हो सकता है वो कलरलेस हो और किसी और कलर का हो जाए सब्सटेंस, या फिर वो कलर्ड हो और एंड में जाके कलरलेस हो जाए. तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो रिएक्शंस हमारी कौन सी कैटेगरी में आती हैं, चेंज इन कलर की कैटेगरी में आती हैं. ठीक है, जैसे कि in some chemical reactions a change in color is observed. कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें क्या देखा जाता है, कलर में चेंज देखा जाता है, जिनके कलर में चेंज देखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं चेंज इन कलर वाली कैटेगरी. जैसे कि हमारी फर्स्ट रिएक्शन देखो क्या बोल रही है, क्लोरीन और क्या है, पोटाशियम आयोडाइड. क्लोरीन वाटर को आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले क्लोरीन वाटर लिया आपने, क्लोरीन वाटर लिया आपने, साथ में क्या किया, अच्छा क्लोरीन वाटर किस कलर का है, येलो कलर का है, येलोइश कलर. इसको ऐड कर दिया एक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड. पोटाशियम आयोडाइड इज Ki. पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा लिया. अब ब्राउन सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड या ऑब्टेन्ड. क्या होगा ये ब्राउन सॉल्यूशन, देखो ये बन के क्या आएगा, ये बन के आएगा KCl प्लस I2. ठीक है, पहले तो ये रिएक्शन होगी हमारी. ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लो अगर करना हो तो. क्लोरीन इज 2, सो हियर वील पुट 2, हियर वील पुट 2. इट इज बैलेंस्ड, राइट. तो अब ये क्या था, ये किस कलर का था, देखो क्लोरीन वाटर जो लिया है आपने, दिस इज ऑफ येलो कलर, दिस इज ऑफ येलो कलर. और जो बन के आया है ये किस कलर का बन के आया है, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर. ठीक है,
तो जब हमने येलो कलर का क्लोरीन वाटर ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड में, तो हुआ क्या, ब्राउन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। जो सॉल्यूशन बन के आया वो किस कलर का हो गया, वो हो गया हमारा ब्राउन कलर का। तो ये क्या, चेंज इन कलर की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। यानी कि येलो कलर का जो क्लोरीन है वो कन्वर्ट हो गया है ब्राउन कलर के पोटेशियम क्लोराइड में। किसमें, ब्राउन कलर के पोटेशियम क्लोराइड में। आप समझ भी रहे होगे पोटेशियम का कुछ होगा कलर जो क्लोरीन के साथ मिक्स करके, या फिर यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसको जब मिक्स किया तो यहाँ पे इनका कुछ कलर निकला होगा जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर का बन के आ गया। क्लियर है ये चीज। सो ये होते हैं चेंज इन कलर वाली कैटेगरी। नेक्स्ट, when iron जो कि ग्रेइश ब्लैक कलर का is left exposed to air, ठीक है, तो for a long time the outer is, क्या बोल रहा है, उसका क्या हुआ, आउटर सरफेस ऑफ आयरन गेट्स कवर्ड विद अ ब्राउन कोटिंग ऑफ द रस्ट। अगर हम आयरन को, अच्छा ये कोई रिएक्शन तो है नहीं, ये क्या है, ये हमारा एक डेली लाइफ रियल लाइफ वाला एग्जांपल है, जिसमें अगर हम क्या करें, अगर आयरन जो कि ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, कोई भी आयरन की चीज है आपके पास, कोई भी सब्सटेंस ले लो, वो किस कलर का है, ग्रेइश ब्लैक कलर का है। अगर हम उसको बाहर रख दें, आपने देखा होगा पाइप्स टाइप के होते हैं, ठीक है, ग्रे कलर के आयरन के जो होते हैं, ठीक है, उनको आप छत पे रख दो तो होगा क्या, कुछ टाइम बाद उसमें ब्राउन कलर आ जाता है। वो ब्राउन कलर में आ जाता है, हमने तो ऐसा नहीं देखा, यही सोच रहे हो, तो अपनी देसी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जंग लग जाना, किसी चीज में जंग लग जाना और जंग लग जाना, जो भी बोलते हो आप लोग। तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग लग जाती है, जो कि होता किस कलर का, एक्चुअली में वो ग्रे कलर का था हमारा सब्सटेंस जो भी हमने चीज रखी थी, ग्रेइश ब्लैक टाइप का होता है, और वो एक्चुअली में किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एज अ ब्राउन कलर समथिंग। वो था क्या, जब भी आयरन एयर के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है, एयर के साथ कंबाइन कर जाता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें ब्राउन कलर का एक रस्ट लगने लगता है, ठीक है। तो ये क्या चेंज इन कलर की कैटेगरी में नहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा, क्योंकि हो तो यहाँ पे कलर ही चेंज रहा है, चाहे रिएक्शन कुछ भी हो रही हो, दैट डज नॉट मैटर हियर। सो when iron is left exposed to air, एयर के साथ कांटेक्ट में आता है लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा लॉन्ग टाइम क्यों लिखा है, ये कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, हो सकता है इस प्रोसेस में सालों लग जाए, हो सकता है इस प्रोसेस में कुछ बहुत सारे महीने लग जाएं, राइट। ऐसा नहीं होता आप आज पाइप रख के आए और दूसरे दिन आप गए मैजिक हो गया, ब्राउन हो गया, ऐसा मैजिक नहीं होता है, ठीक है, ये मैजिक बहुत टाइम बाद होता है, ठीक है। सो बेसिकली फॉर अ लॉन्ग टाइम द आउटर सरफेस ऑफ आयरन गेट्स कवर्ड विद अ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट। किससे कवर्ड हो जाती है, ब्राउन कोटिंग से कवर्ड हो जाती है, जो कि रस्ट हो लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन कलर की कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी देखते हैं, फिफ्थ वन इज आर फिजिकल स्टेट। इसमें आपको कोई रिएक्शन नहीं पढ़नी है। देखो फिजिकल स्टेट तो आप समझते हो ना, जो चीज ऐसा स्टेट जो विच कैन बी सीन, चलो ऐसा समझ लो, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस जो होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, फिजिकल जो अपीयर होते हैं। सो इन सम रिएक्शंस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें फिजिकल स्टेट जो होता है प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट बन के, अच्छा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर है ना, रिएक्टेंट जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं एंड प्रोडक्ट जो हम लोग राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। मतलब आपने जो रिएक्टेंट लिया है और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, ये डिफरेंट है, किससे, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से। रिएक्टेंट के स्टेट से फिजिकल का स्टेट जो है वो एक दूसरे से एकदम वेरी कर रहा है, अलग है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर गैसियस। आपने देखा है कि जो कैंडल है हमारी वो किस स्टेट में होती है, कैंडल इज इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में होती है, ये जो वैक्स होती है कन्वर्ट किस में होती है, तो ये कन्वर्ट होती है हमारी, सबसे पहले तो एक ही चीज होती है जो होती है गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में कुछ वाटर के वेपर्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों किस कलर के हैं, सॉरी दोनों क्या है, ये क्या है हमारी गैसियस स्टेट है, और ये आप लिक्विड या गैसियस जो भी बोल लो, राइट। तो हुआ क्या, यहाँ पे स्टेट में चेंज आया, क्या हुआ, स्टेट में चेंज आया। स्टेट क्या होता है भाई, स्टेट क्या मैम, वो हमारे शहरों देशों ये वाला जो स्टेट होता है हिस्ट्री में वैसा वाला नहीं। देखो स्टेट बेटा वही होते हैं आपके सिंपल 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हो गया हमारे स्टेट। इनमें अगर कोई भी चेंज आए तो दैट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल स्टेट। सॉलिड में थी हमारी चीज, लिक्विड बन गई,
लिक्विड में थी गैस बन गई, सॉलिड में थी गैस बन गई, या जो भी इसका चेंज हुआ हो, इनमें जो वेरिएशंस आते हैं वो आता है फिजिकल स्टेट के चेंजेस में। ठीक है, केमिकल चेंजेस मैम क्यों नहीं बता रहे हैं बेटा, ये जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ये जो बोल लो कलर में चेंज हो रहा है, ये सब केमिकल चेंजेस में आते हैं, इसलिए केमिकल चेंज की कोई कैटेगरी अलग से नहीं बोली गई, वो सब उसी में लाई करते हैं। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस की जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो रिएक्शन है वो क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है। फर्स्ट हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ द गैस, जिसमें क्या होता है, एंड में गैस इवॉल्व होती है, राइट, एंड में गैस निकल के आती है। रिएक्शन हमने क्या पढ़ी, हमने रिएक्शन पढ़ी जिसमें जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, फॉर्म करता है ये प्रेसिपिटेट। ठीक है, लेफ्ट ओवर पार्टिकल, प्रेसिपिटेट मतलब लेफ्ट ओवर पार्टिकल। देन कुछ होते हैं जिनमें टेम्परेचर में चेंज आता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, एंडोथर्मिक मतलब हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। देन हमने पढ़ा चेंज इन कलर, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज, जैसे कि रस्टिंग वाला सबसे इजी एग्जांपल था। ठीक है, या फिर हम क्या समझ सकते हैं, क्लोरीन वाला एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोरीन सॉल्यूशन को जो हमने किसके साथ मिक्स, सॉरी क्लोरीन हाँ सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया था पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ, तो क्या हुआ था, वो एक्चुअली में था येलो कलर का और बाहर निकल के आ गया ब्राउन कलर में। ठीक है, और कुछ होते हैं फिजिकल स्टेट, जैसे कि सॉलिड से कन्वर्ट हो जाना डायरेक्ट लिक्विड या गैस में, लिक्विड और गैस में, जो हमने कैंडल का एग्जांपल देखा। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि टोटल 5 थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।